हम लोग देख रहे हैं ये लॉकडाउन अब लगभग खत्म होने की स्थिति पे आ गया है। कहीं पर आंशिक खत्म हुआ। दिल्ली जैसे राज्यों में काफी दुकानें और बाजार खुल गए हैं और लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और 4, जिस तरीके से देश में जो स्थिति बनी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके मन में बहुत सारी बातें थी और हम तक मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू कि आखिर जो सरकार ने निर्णय लिए, जैसे पहले लॉकडाउन के समय, दूसरे लॉकडाउन के समय ताली थाली मोमबत्ती सब जैसा कहा सबने किया और सब ठीक रहा। जो भी था लोग खुश थे, चल रहा था, ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने ढोल नगाड़े, थाली और ताली के साथ ढोल नगाड़े दीपक भी जला दिए, ठीक है, ये एक अलग एक्टिविटीज हो गई। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल थे और वो कहना चाह रहे थे कि काश हम भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, इस तरीके से हम भी अपनी मन की बात कह पाए। लेकिन अभी इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं जन की बात। हमारे पास इस कड़ी के अंदर आज हमारे साथ पहले मेहमान हैं, मीरा भाईंदर से रियल एस्टेट के बिजनेस करने वाले व्यवसायी और समाज सेवी अशोक ओसवाले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके मन में क्या है कि सरकार ने जो जनता के लिए जितना कार्य किया, या जितने भी कोरोना से जुड़े हुए कर्मचारी थे, अस्पतालों के, पुलिस स्टेशन के, या दूसरे लोग थे, या कुछ और संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जो काम किए वो कितना संतुष्टि वाला था और उसमें क्या हम कर सकते थे ताकि शायद कुछ और अच्छा होता। आइए मिलते हैं अशोक ओसवाल। अशोक जी, इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या सोचते हैं आप, अभी जो लॉकडाउन की जो स्थिति बनी और जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिए जनता के लिए, या जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, इसमें बहुत सारी लोगों के मन में बातें थी और कई ऐसे कमेंट्स भी मिल रहे थे, हमें भी मिल रहे थे और सोशल मीडिया पर भी दिख रहे थे कि बहुत से लोग बहुत कुछ कहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी बात किसी तरीके से सरकार तक पहुंचे, शायद कुछ इसमें से निकल के आता। तो आपके मन में क्या है, क्या सरकार ने जो वॉरियर्स के लिए काम किया, जनता के लिए किया, वो सही था? तो ये एक सडनली आया हुआ संकट था। तो कोई भी सरकार ने जो भी डिसीजन लिए अच्छा समझ के लिए, उसका परिणाम क्या आते हैं वो एक अलग बात होती है। कुछ सुझाव है कि जो भी निर्णय लिए गए इसके ऊपर तो कमेंट्स इसलिए नहीं किया जा सकता है कि उस समय जो समझ में आया वैसा निर्णय लिया गया, क्योंकि ये कि कोई एक्सपीरियंस काम तो था नहीं, सबके पहली बार ही काम पड़ा। किसी को कल्पना नहीं थी कि इस तरह की महामारी और इतना विकराल रूप हो जाएगा। इसलिए जो भी कदम लिया गया वो तो देश काल भाव के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार लिया गया। सरकार के पास सलाहकार भी रहे होंगे? मेरे सलाहकार भी होता है, जो अल्टीमेटली जो आदमी निर्णय लेता है सारे लोगों की सलाह के बाद, उसको उस समय जो अच्छा लगता है, कोई भी निर्णय, कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनका सारों का हेतु तो यही है कि देश के नागरिकों का भला हो, देश का भला हो, देश इस संकट से बचे। कोई भी आदमी निर्णय लेगा तो वो समझ करके ही लेता है। एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? आम नागरिक के, हाँ, देखिए, कुछ भी किसी दुनिया का कोई आविष्कार, कोई संकट की उत्पत्ति जो होती है वो हृदय से होती है। किसी भी इंसान ने प्लेन का आविष्कार किया तो भी वो प्लेन से दिल में आया कि यार पक्षी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, तभी जाकर के उसने प्लेन का आविष्कार किया है। संकट में इस समय मुझे ये लग रहा है कि एक तो जोन 2 ही होने चाहिए, एक रेड जोन और एक ओपन जोन। उससे ये 4 और 5 जोन को कॉम्प्लिकेट कर करके पब्लिक भी परेशान हो रही है और सरकार भी परेशान हो रही है उस व्यवस्था के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो मैंने अभी तक अनुभव किया और जो समाचारों में देखा है या सुना या समझा, उसमें 70 से 80% लोग जो बाहर काम पे जा रहे हैं वो आ रहे हैं उसी से संक्रमित हो रहा है। तो सरकार को एक तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी निर्णय लेने में सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो गई कि जैसे इस समय महामारी की इमरजेंसी है, इमरजेंसी सरकार को लगाना चाहिए और अधिकार है, लेकिन इमरजेंसी शब्द ही हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है कि जैसे आतंक का दूसरा नाम इमरजेंसी है, इसलिए सभी सरकारें डरती हैं।
चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो या कोई भी हो। तो एक तो इस वजह से भी कुछ कठोर निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन अघोषित रूप से जैसे बम्बई का है, तो बम्बई में आबादी का जो घनत्व है उसका निर्णय उस हिसाब से लेना चाहिए, और कहीं ओपन एरिया है तो उसका निर्णय उस हिसाब से लेना चाहिए। अभी प्रमुख सजेशन क्या है आपके? प्रमुख सजेशन में एक तो ये है कि भाई सरकार सिर्फ 2 जोन रखे, एक जहाँ पेशेंट है इसको रेड जोन करे और बाकी ओपन जोन, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मुंबई जैसे महानगर के दृष्टि से अपन देखें तो जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार सारे होटलें, गेस्ट हाउस, मेडिकल इमरजेंसी करके एक्वायर कर सकती है, और उन लोगों को वहीं रहने की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था उनकी करे वहीं। तो परिवार, ये बात तो हो चुकी है, इसको अब 2 महीने निकलने को आए, आगे क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं हुआ, नहीं ध्यान में आया, या उस समय परिस्थिति नहीं थी, नहीं कर पाए, लेकिन अब भी आगे भी अगर करेंगे, सरकार को कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी सुविधा देनी चाहिए सरकार को, गेस्ट हाउस में या होटल्स वगैरह जो भी एक्वायर करके वहाँ रखना चाहिए, और जब घर जाए तब उनको 1 हफ्ते की साथ में छुट्टी दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनसे रोटेट करके कर्मचारियों को ये किया जाए कि भाई आप 3 हफ्ता काम करो, 1 हफ्ता छुट्टी दो, उस समय वो घर पे जाओ। नंबर 2, कंपनियां जो भी कारखाने वगैरह जो चालू करना है, तो उनसे, कंपनी वालों से कहा जाए कि भाई आप आपके आसपास या कंपनी में जो व्यवस्था कर सकते हो तो आपको परमिशन है, उस ढंग से उनको परमिशन दी जाए। क्योंकि काम करने में भी लोगों को, बिना काम लोगों की मेंटल, मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। लोगों की सोचने की क्षमता, घर में बैठे बैठे जो आदमी दिन भर काम करता है, बाहर निकलता है, जाता आता है, तो उसका सारा रूटीन उस तरह से रहता है। और अब 2 महीना हो गया है। जिस तरीके से सरकार ने पैकेज देने में, उसके निर्णय लेने में जो देरी की, उससे आपको नहीं लगता आर्थिक स्थिति की जो हालत हो गई है वो कितनी भयंकर, भयावह हो गई है? देखिए, अल्टीमेटली अपन एक परिवार की या उसकी नहीं, सारे देश की कमोबेश ये स्थिति है, सरकारों की भी ये स्थिति है कि रेवेन्यू नहीं आएगा तो आगे चलेगी कितने दिन, और रेवेन्यू तो प्रोडक्ट पे आएगा, प्रोडक्शन पे आएगा, और प्रोडक्शन का रास्ता ये है भाई उन लोगों को स्ट्रिक्टली ये किया जाए, चाहे ऑफिस है, कंपनी है, कि आप अपने कर्मचारियों को वहाँ रहने की व्यवस्था करो, और 3 हफ्ता काम कराओ, 1 हफ्ता छुट्टी दो, कि इस तरह से रोटेशन वाइज कर्मचारियों का सेटलमेंट करें, तो मेरे हिसाब से इसको स्प्रेड होने से काफ़ी जल्दी रोका जा सकता है। अशोक जी, आपका ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात को अब लेट हो चुकी है, 2 महीने निकल चुके हैं लॉकडाउन को, और काफी समय निकल चुका है, आगे क्या करना होगा? समय बीत गया, वो बीत गया, अब भी करेंगे नहीं, हमें अब हमें आगे की सोचनी है। क्या बोल रहा हूँ कि जो 2 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, जो भी निकल गया वो तो गया, उसको तो कोई अपन वापस ला नहीं सकते। लेकिन कल से भी किया, परसों से भी किया, 2 दिन बाद भी किया, 4 दिन बाद भी किया, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कारगर सिद्ध होगा। रोज की रिपोर्ट पे नजर डालिए, कैसी रिपोर्टें हैं? रिपोर्टें आ रही है, जिस तरह से ये हो रहा है, तो आदमी कहीं से लेकर के ही आ रहा है बाहर से, वो जगह पे उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपने घर में उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपके सुझाव काफी अच्छे रहे, और कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचे। हालांकि इसको लेट हो चुका है कि जिस तरीके से कोरोना के जो कर्मचारी थे, जो अस्पतालों के कर्मचारी थे, पुलिस के कर्मचारी थे, इनको सुविधा देकर इनकी व्यवस्था की जाती और उन्हें काम पर भी रहने देते और छुट्टियां भी देते, मैनेज करते, तो शायद फर्क पड़ता था। MB न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।